फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं लगभग 75 से 100 प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो खास रहने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिए गए सिलेबस में से हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आंसर हो जाएगा इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया से समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी वाटर सेट विकास उपागम। अगला प्रश्न, कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए नवीनीकरण, प्रवास, आस्थापन, आपका प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिक अनुकूलन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा एक परितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? दोस्तों, ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो वो इकोसिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष किससे अभिप्राय है? तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? तो घरेलू बाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार एक उचित पद्धति है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया जाता है? तो यह किस श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके लिए? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? दोस्तों, ये बचाता है आपका अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरण से, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए क्यों उत्तरदायी है? तो क्षरण के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, जीवित जीवों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि यह परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को रोकती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे आपका आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट चंडीगढ़ परीक्षा 2003 में आया था। ऐसे ही अदर स्टेट में और एग्ज़ाम्स हुए थे जिनमें आया, जैसे आरआरबी भोपाल सेक्शन इंजीनियर में। तो कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके इस परीक्षा के लिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है परिवहन क्षेत्र से। अगला, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण से अभिप्राय है ऑप्शन ए भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सही है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी सही है। अगला, भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यहाँ पे पर्यावरण से आशय कहलाएंगे। अगला है, पर्यावरण किससे बनता है? तो ये बनता है
जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, ताप को बढ़ाने वाला जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों में से किस के लिए लाभदायक हो सकता है? तो रूस और उत्तरी यूरोप के लिए लाभदायक हो सकता है। अगला, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक सुस्पष्ट है? तो ये है ध्रुवों पर अधिक सुस्पष्ट। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो ब्रिटिश टीम ने ओजोन छिद्र का पता लगाया। ऑप्शन डी। अगला, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर जाती है? तो मीथेन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मीथेन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर जाती है। अगला, समुद्र का स्तर मुख्य रूप से किससे बढ़ता है? दोस्तों मुख्य रूप से ये ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बढ़ता है इसका स्तर। अगला, ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो चीन है वह देश। अगला, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो 5% है भारत का अधिभाग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, वनीकरण, सौर शक्ति या नाभिकीय शक्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति। अगला, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो ऑप्शन डी, दीर्घकालीन संकेतक जो होता है वो जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न, एक ऐसा रिपोर्ट किया गया कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर में जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के प्रसार के लिए उत्तरदायी है महासागरों में। अगला, ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाने में योगदान करती है उसकी मुख्य भूमिका क्या है? उसकी मुख्य भूमिका है आगामी सूर्य किरण को होकर जाने देती है लेकिन निर्गामी अवरक्त विकिरण को रोकती है। अगला, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद भी है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है आपको? तो ऑप्शन डी, ओजोन परत में छेद क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? तो मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है वायुमंडल में आर्द्र भूमि। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। अगला, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है दोस्तों हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CO2, CH6 और NO2 है, CH4 और CO2, NO2 ये सारे ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है?
तो यहाँ पे ऑप्शन डी हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला, कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ऑप्शन डी। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो क्रम बताना है आपको। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। सबसे ज़्यादा CO2, फिर CH4, फिर N2O और फिर CFC। अगला, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला, इनमें से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियस की खोज की? तो मैरी क्यूरी ने रेडियस की खोज की। अगला, जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवांशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। तो ये कौन सा है? ये है आयनीकरण विकिरण, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से वो गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। अगला है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह अवरक्त विकिरण का अवशोषण करती है। अगला, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका RRB असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन कोलकाता भर्ती परीक्षा 2014 में जो हुआ था उसमें। अब इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। फिर है अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था सन 1974 में, ऑप्शन बी। अगला, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, तो ये होता है नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन इनके कारण होता है। अगला, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी करती है दोस्तों स्कंदन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम परासरण के द्वारा बदला जाता है समुद्री जल को शुद्ध जल में। अगला, कौन सी भावनोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? तो कृषि है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित क्या होता है? तो यहाँ पे समुद्री जल तट पर खारे पानी का रिसना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी का यही कारण है, समुद्री तट पर खारा पानी का रिसना। अगला, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह। अगला, INTACH को देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे आई फॉर आपको ध्यान रखना है कि इंडियन होगा ना कि इंटरनेशनल, क्योंकि ज़्यादातर आई से स्टार्ट होने वाले जिसमें भी फुल फॉर्म पूछता है उसका इंटरनेशनल होता है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंडियन है। N फॉर नेशनल, T फॉर ट्रस्ट और आपका A फॉर आर्ट, C फॉर कल्चरल और H फॉर हो जाएगा हेरिटेज। नेक्स्ट है, नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों ये जैव विविधता से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला,
भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इन 8 लक्ष्यों में से ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया? तो ये गढ़ा गया पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम के द्वारा। अगला, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पटना एवं हाजीपुर के मध्य, ऑप्शन बी, सॉरी, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता व विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में 2 मुख्य केंद्र हैं वो केंद्र आपको बताना है, वो नगर आपको बताना है, तो वो है ऋषिकेश और वाराणसी। तो ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से वीडियो के नीचे सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं, मतलब वीडियो जहाँ पे आपको शो हो रही होगी वहीं पे जस्ट नीचे इसकी पीडीएफ भी अपलोड करा दी जाती है। तो पीडीएफ आपको अगर डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपके इस टेलीग्राम के थ्रू समय रहते आपको मिल पाएगी, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।